राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हलचल मची है। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर को लेकर अब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि जगदानंद सिंह बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बात आई कहाँ से। देखिए, आदरणीय जगदा बाबू को जो लोग जानते हैं उनको पता है अगर वो इस्तीफा देंगे तो सेकंड भी नहीं लगेगा ये बात कहने में। इसके लिए इतना भूमिका, इतना बाकी तो सत्ताधारी दल के लोग जो वहाँ आग लगी है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का अफवाह फैला करके से सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय जगदा बाबू पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, अपने चैम्बर में, अपने कुर्सी पर कल दिन भर बैठे रहे। आप ही लोगों के मीडिया के सवालों का जवाब देते रहे कि जिसको जरा सा भी दिमाग होगा तो वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि जो व्यक्ति अगर इस्तीफा देंगे वो फिर अपने चैम्बर में अपने चेयर पर बैठकर काम करेंगे। और उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दिए। जो आदमी तो बैठे हुए हैं अपने चैम्बर में चेयर पर और उन्हीं से सवाल लोग कर रहे हैं। ये अफवाह है, जेडीयू का विरोधियों के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई। फिलहाल तो पार्टी पूरी तरह से बात से इनकार कर रही है कि ये ऐसी कोई बात है। जगदानंद सिंह ने भी स्पष्ट किया है और पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तमाम अफवाह वाली बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर ऐसी नौबत आती है, किसी कारणवश अगर जगदानंद सिंह इस जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं, तो क्या जिसके सिर पे भी ये जिम्मेवारी होगी, लगता है कि पार्टी उस हिसाब से चल पाएगी जिस हिसाब से जगदानंद सिंह ने चलाया? मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात जो है वो है कोऑर्डिनेशन का। चूंकि पार्टी की जिम्मेवारी किन्हीं को दी जा सकती है और कोई व्यक्ति जिम्मेवारी ले सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कितना कर पाएंगे, अनुभव कितना रखते हैं कि हर का एक भावना का ख्याल रखना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ये एक चुनौती भरा कदम होता है कि युवा नेतृत्व कैसे चाहते हैं पार्टी को चलाना, पार्टी किस ढर्रे पर अभी तक चलते रही है और उसको सफलता मिलते रही है। अब जगता बाबू के नेतृत्व में पार्टी लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई बिहार में। परिणाम सबके सामने है कि कैसे बेहतर परफॉर्म किया। नेतृत्व युवा था और अध्यक्ष अनुभवी था, तो युवा और अनुभवी दोनों का लाभ मिला कि ये पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। लेकिन कल दूसरे लोग अगर जिम्मेवारी संभालते हैं और बाय द वे जगता बाबू अगर इस पद को कहते हैं कि नहीं अब ये जिम्मेवारी हम नहीं रख पाएंगे, किन्हीं और को दे दीजिए, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन का संकट इस पार्टी में खड़ा होगा। चूंकि पार्टी में बात होती है आंतरिक लोकतंत्र की, लेकिन अपने अपने धड़े होते हैं, हर धड़े की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर की आकांक्षा महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करना संभव नहीं होता है। उस स्थिति में नए अध्यक्ष के सामने एक कोऑर्डिनेशन की चुनौती तो होगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जगदानंद सिंह अपने पद पे कायम है, खुद वो भी कह चुके हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनका इस्तीफे का जो भी, उनके इस्तीफे की जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो पद पर हैं, पार्टी में हैं, सुबह 11 से 5 बजे तक वो अपने दफ्तर में नज़र आते हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं और जो रूटीन काम होता है वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं या अगर वो किसी कारणवश पद छोड़ते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक बड़ा चैलेंज होगा उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए कई नाम चल रहे हैं। हालांकि अभी तक नाम कोई क्लियर नहीं है, कई नाम सामने हैं, संभावित हैं, लेकिन उस आदमी के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से पार्टी को, और जैसा कि डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, लालू यादव के बीच, तेजस्वी यादव के बीच बड़ी कड़ी के रूप में काम करना, कि दोनों को साथ लेकर चलना और पार्टी को भी आगे लेकर चलना एक बड़ा चैलेंज होगा। पटना से ईटी भारत के लिए अमित वर्मा।